नमस्कार दोस्तों। अरे जैसे कि आज 26 जनवरी, आज का दिन है 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। लोगों ने बड़े धूमधाम से मनाया। हमारे बड़े बुज़ुर्ग कह कर गए हैं कि हर त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाएं ताकि हमारे बच्चे भी इन सब चीज़ों के बारे में जानें। अब जैसे कि हम तो भाई टीजीटी या पीजीटी के एस्पिरेंट हैं, हमें तो इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। हमें तो अपनी पढ़ाई, अपनी स्ट्रेटजी, अपने एग्ज़ाम, इन सब पर कंसंट्रेट करना है। क्यों ना करें, हमारी ज़िंदगी इसी पर बेस्ड है। मैं भी एक टीजीटी पीजीटी एस्पिरेंट हूँ। सीटेट यूपीटेट कई बार दे चुकी हूँ, लेकिन कोई वैकेंसी नहीं आने की वजह से मुझे दोबारा से ये सब शेड्यूल बनाने पड़ते हैं। एक हाउसवाइफ हूँ तो टाइम भी बहुत कम होता है, फिर भी कोशिश करती हूँ जितना हो सके उतना फटाफट आप लोगों के लिए भी एक छोटा छोटा वीडियो देख के थोड़ी सी स्ट्रेटजी अपनी शेयर कर सकूं। तो हम शुरू करते हैं टीजीटी जून के लिए अपनी स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी में हमारे पास क्या है, 2 टाइम होते हैं, सुबह या शाम। क्योंकि दिन भर हमें इतना काम होता है, हमारा तो काम भी ख़त्म नहीं होता है, दिन ख़त्म हो जाता है। और जैसे कि हमारे पास भी दिन हैं, गिने चुने दिन होते हैं। उन दिनों में से 20 जनवरी को हमारे पास ये एक शेड्यूल आया है और इस शेड्यूल को हम 20 जनवरी, उसके बाद फरवरी के 28 दिन, मार्च के 31 दिन, अप्रैल के 30 दिन और मई के 31 दिन, इसमें 3 या 4 जून को एग्ज़ाम है, वो हमारे एग्ज़ाम के सब्जेक्ट के बेस पर हमें दिया जाएगा। जैसे कि हमारे पास कुल बने 120 दिन। अब 120 दिन को हम कैसे डिवाइड करें कि हमारे पास प्रोडक्टिविटी ज़्यादा आए और हमारा जो है रिज़ल्ट बहुत अच्छा आए। तो सुबह का टाइम होता है, फ्रेश टाइम होता है, जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं बहुत अच्छा है। इसमें कोशिश की जाएगी, एक शेड्यूल छोटा सा है, आगे पीछे भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि हम इतना ही लेंगे, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हमारा 1 घंटा कहीं का कहीं लग जाता है। हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास हस्बैंड है, हाउसवाइफ हैं तो सास ससुर भी होते हैं, किसी किसी के पास इससे और ज़्यादा कम या ज़्यादा भी काम हो सकता है। तो सुबह की 6 से 9 फ्रेश टाइम है, जितना हो सके उतना खींच डालिए। इस टाइम हम एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं और जो इतना गेन करेंगे हम उतना रिवाइज़ करेंगे। जितना पढ़ा उतना रिवाइज़ किया, जितना पढ़ा उतना रिवाइज़ किया। उसके बाद 9 से 12 मैंने आपको काम का टाइम दिया है, तो मैं क्या करती हूँ 12 से 3, क्योंकि 3 बजे के बाद फिर हस्बैंड और बच्चे घर आना शुरू हो जाते हैं, उनको खाना वाना, उनके कपड़े वगैरह बहुत काम होता है। और 9 से 12 दोबारा से मैं उसी चीज़ का रिवीजन करती हूँ। इस चीज़ में सबसे बेस्ट चीज़ रहेगी कि हम जो पढ़ें उसको रिवाइज़ करते रहें। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, ठीक है ना भाई। हम अभ्यास करेंगे तभी तो हमारे रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि अभी अभी हम एलटी का एग्ज़ाम दे के हटे हैं। एलटी का जो हमने एग्ज़ाम दिया है उसमें जीएस भी था, और टीजीटी में सबसे बेस्ट पार्ट यही है कि इसमें जीएस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट ओरिएंटेड है। और फिर हमारे पास है एक सिलेबस को लेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी को ये मैंने बताया आपको कि थ्योरी आपको सुबह के टाइम पढ़नी है और शाम को आपको इसका रिवीजन करना है। इसकी शॉर्ट नोट बनाइए या फिर PYQ के थ्रू रिवाइज़ कीजिए। थ्योरी रिवीजन, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग थ्योरी होगी, थ्योरी के अकॉर्डिंग PYQ लगाएंगे। PYQ रिवीजन के तौर पर हो सकता है और मॉक टेस्ट के तौर पर भी हो सकता है। 1 2 3 4 5, कम से कम इनमें से 2 भी चीज़ आप रेगुलर करते रहेंगे तो आपकी पढ़ाई बेटर देन द बेस्ट होगी। तो मैं तो यही चाहूँगी कि बेस्ट ऑफ लक आप सबको। आप सब इतना पढ़ें, कम से कम अपनी एक इच्छा तो आपकी पूरी हो ही। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी भाव के साथ मैं चाहूँगी कि आप सब अच्छे से तैयारी कीजिए, आप सब अच्छे से दिल लगाकर पढ़िए। भगवान आपकी उन्नति करे और आप सबको अच्छे अच्छे मौके मिले। धन्यवाद।